जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। बुद्धि व बोध का समन्वय है प्रतिभा। इसमें पंडित जी लिखते हैं कि अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग अपनी निरंतरता में अधिक अंधकार के विसर्जन एवं प्रकाश के अवतरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंधकार व प्रकाश कहने से केवल रात के अंधियारे तथा दिन के उजियारे का ही परिचय नहीं मिलता, बल्कि इनसे चेतना की अवस्थाएं भी परिभाषित होती हैं। चेतना में अंधियारा दुख, दरिद्रता, पीड़ा, पतन, रोग, शोक व ज्ञान को जन्म देता है। अंधियारा जितना सघन होता है, जीवन में ये उपद्रव भी उतनी ही तीव्रता व सघनता से उभरते हैं। यदि उजियारा हो तो जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसन्नता, उत्थान, स्वस्थ, हर्ष व ज्ञान की स्वाभाविक छटा छा जाती है। स्वयं के अथवा दूसरों के जीवन में इनकी परख व पहचान इसी से की जा सकती है। हमारा अपना जीवन अंधकार अथवा प्रकाश से इधर किधर व किसकी ओर गति कर रहा है, हम इन मानकों के आधार पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। यह संयम केवल उन्हीं के लिए संभव है जो प्रकाश पथ पर गतिशील है, जो अपनी योग साधना की निरंतरता से अनवरत अंधकार को विसर्जित करते जा रहे हैं, साथ ही अपनी चेतना में निरंतर प्रकाश के अवतरण को संभव बना रहे हैं। योग पथ पर चलते हुए योग साधना को करते हुए योग साधक के सिर पर शीर्ष भाग के नीचे की ज्योति को देख पाने में, उस पर संयम कर सकने में सक्षम हो जाता है। इस संयम का परिणाम उसे सिद्ध पुरुषों की सानिध्य के रूप में मिलता है। वह सहज ही उन्हें देख सकता है, अनुभव कर सकता है, यहाँ तक कि उनसे भेंट वार्तालाप एवं मार्गदर्शन के अवसर उसे सुलभ होते हैं। यदि प्रकाश का अवतरण संपूर्ण चेतना को प्रकाशित कर दे तो स्वभावतः उसमें विकसित होता है प्रतिभा ज्ञान। इसे महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया है। प्रतिभा ज्ञान के द्वारा समस्त वस्तुओं का बोध मिल जाता है। महर्षि के इस सूत्र में अंतर चेतना के रूपांतरण का संकेत है। प्रतिभा ज्ञान में मन सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और प्रतिभावान बन जाता है। प्रातिभ ज्ञान योगी की प्रतिभा का परिचय कराता है। यहाँ पर इस सूत्र में प्रतिभा का अर्थ बुद्धि की सीमा से कहीं अधिक है। प्रतिभा शब्द में निहित अर्थ को समझने के लिए अपेक्षाकृत अधिक गहनता में उतरने की आवश्यकता है। इस शब्द का ठीक अंग्रेजी अनुवाद कर पाना भी ठीक है। अगर इसे इंट्यूशन कहा जाए तो यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इसका अनुवाद करने की अपेक्षा इसे समझने की जरूरत कहीं अधिक है। मनुष्य की अंतर्चेतना में तर्क बुद्धि एवं अंतर्भाव या अंतर्बोध के दो पहलू निहित हैं। इनमें तर्क बुद्धि सूर्य का, अंतर्बोध चंद्र का प्रतीक है। जब कोई साधक अपनी साधना प्रक्रिया में इन दोनों का अतिक्रमण कर जाता है, तब उसमें प्रतिभा का आविर्भाव होता है। इस प्रक्रिया की समझ ही उसकी सही व्याख्या है। इसे अनुदित शब्दों से समेटा जा सकता है। सूर्य है बुद्धि, विश्लेषण व तर्क। चंद्र है अंतर्बोध, अंतर्प्रेरणा, अचानक निष्कर्ष पर पहुंच जाना। बुद्धि विधि, प्रणाली और तर्क से संचालित है। अंतर्बोध की कोई विधि नहीं है, इसकी कोई प्रणाली नहीं है, कोई नियम व्यवस्था या तर्क नहीं है। अंतर्बोध संपन्न व्यक्ति से यह नहीं पूछा जा सकता कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्बोध संपन्न व्यक्ति के समक्ष अचानक रहस्य से पर्दा उठता है। कुछ ऐसे ही बिजली की चमक हो गई हो। अंतर्बोध से प्रकट होने वाला ज्ञान ऐसे ही आता है। इसकी कोई विधि या प्रणाली नहीं है। सभी आदिम समाज इस अंतर्बोध में जीते थे। बच्चे भी अंतर्बोध में जीते थे। अधिक अभावपूर्ण होने के कारण प्राय स्त्रियों का मन भी इसी से संचालित होता है। सभी कवि भी इसी अंतर्बोध से प्रेरित होते हैं। जबकि बुद्धि से संपूर्ण व्यवस्था है, तर्क की व्यवस्था, प्रणाली की व्यवस्था, विश्लेषण विवेचन की व्यवस्था। इसमें क्यों, क्या, किस लिए, वह किस तरह जैसे प्रश्नों के सिलेवार उत्तर है। अंतर्बोध में ऐसा कोई अवस्था या व्यवस्था नहीं है। प्रतिभा इससे पूरी तरह से भिन्न है। इसमें बुद्धि व अंतर्बोध का जोड़ है और साथ ही इन दोनों का अतिक्रमण भी है। इस तरह प्रतिभा का अर्थ है
जब चेतना दोनों के बुद्धि व अंतर्बोध के पार चली जाए, प्रतिभा में कोई तर्क नहीं होता और न ही अकस्मात कोई बिजली चमकती है। सभी कुछ शाश्वत रूप से उद्घाटित होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि प्रतिभा से युक्त व्यक्ति सर्वज्ञ, शक्तिमान, सर्वव्यापी हो जाता है। उसके समान अतीत, भविष्य व वर्तमान सब कुछ एक साथ प्रकट स्पष्ट हो जाता है। यही अर्थ महर्षि के सूत्र प्रतिभा वादा सर्वम का है। सचमुच का ही प्रतिभा के द्वारा समस्त वस्तुओं का बोध मिल जाता है। महान योगी महर्षि अरविंद ने इसे अपने योग चिंतन में स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने मानसिक चेतना को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ये योग साधना के द्वारा चेतना के क्रमिक रूप से रूपांतरित होने की अवस्थाएं हैं। इनमें से पहली अवस्था है माइंड अर्थात मन। यही वही हमारी सामान्य व सर्वमान्य अवस्था है। इस अवस्था में कल्पना है और तर्क भी। कल्पनाशीलता एवं बौद्धिक विश्लेषण की सभी प्रक्रियाएं इसी अवस्था में घटित होते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था है इंट्यूटिव माइंड। यही अर्थ महर्षि के सूत्र प्रतिभा सर्वम का है। सचमुच ही प्रतिभा के द्वारा समस्त वस्तुओं का बोध मिल जाता है। महान योगी महर्षि अरविंद ने इसे अपने योग चिंतन में स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने मानसिक चेतना को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ये योग साधना के द्वारा चेतना के क्रमिक क्रम से रूपांतरित होने की अवस्थाएं हैं। इनमें से पहली अवस्था है माइंड अर्थात मन। यही हमारी सामान्य व सर्वमान्य अवस्था है। इस अवस्था में कल्पना है और तर्क भी। कल्पनाशीलता, बौद्धिक विश्लेषण की सभी प्रक्रियाएं इसी अवस्था में घटित होते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था है इंट्यूटिव माइंड अथवा अंतर्बोध मन। इसमें सामान्य मन से कहीं अधिक उच्चतर बोध प्राप्त होता है। इस अवस्था में बोध कुछ ऐसे प्रकट होता है कि जैसे आकाश में अकस्मात अचानक विद्युत कौंध जाती है, बिजली की चमक की तरह प्रकट होता है ज्ञान। इसमें न तो कोई विधि है और न प्रणाली, बस बोध होता है। लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं होती। कल्पनाशीलता व बुद्धि की अवस्था स्थायी है सूर्य की तरह, जबकि यह अवस्था चंद्र की तरह प्रकट होने के साथ छुपा भी जाती है। इसके बाद तीसरी अवस्था है इल्यूमिन्ड माइंड अथवा प्रकाशित मन। इस अवस्था में मन रूपांतरित हो जाता है, उसका प्रकाश स्थायी हो जाता है, उसका बोध भी स्थायी हो जाता है। इसमें कोई लुका छुपी नहीं होती। मन की इस अवस्था को महर्षि पतंजलि ने प्रतिभा कहा है। महर्षि अरविंद के अनुसार चौथी अवस्था ओवर माइंड अथवा अधिमन है। इस अवस्था में ज्ञान के साथ सृजन की सामर्थ्य भी होती है। ईश्वर की सृजन चेतना के साथ इसका एकात्म होता है। 5वीं अवस्था को महर्षि अरविंद ने सुपर माइंड या अतिमन कहा है। यह ब्रह्मी अवस्था है। परमात्मा से सर्वथा एकात्मा का अनुभव जीवन चेतना का शिखर है। यह महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में जिस प्रतिभावान मन की बात कही है, वे की संपूर्ण प्रकाशित अवस्था ही है। प्राचीन योग शास्त्रों में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब चेतना सहस्त्रार में गतिमान होती है और भीतर के 10 लाख सूर्य व 10 लाख चंद्र मिल जाते हैं, और जब व्यक्ति आनंद का असीम सागर बन जाता है, जो अनंत है, वह जब कहीं और कोई सीमा नहीं रह जाती, कोई और छोर नहीं रह जाता, वही है प्रतिभा। इस अवस्था में ठीक से देखने जानने योग्य हो जाते हैं। तब इसके लिए स्थान व समय की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। समय व स्थान की दूरी मिट जाती है। इसका ज्ञान व बोध अनंत व सर्वकालिक होता है। इसे सर्वज्ञ या त्रिकालज्ञ की उपाधियाँ इस अवस्था को पाने पर दी जाती हैं। सचमुच ही वह सर्वज्ञाता हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।